हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ हैक्स। अपन बात कर रहे थे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अपन कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल के लगभग क्वेश्चंस हो भी गए थे। अभी अपन करेंगे कैपेसिटेंस के, और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो आपके 3 मार्क्स या 5 मार्क्स की जो क्वेश्चन। ठीक है, और अपनी जो चल रहा था कि अपनी फॉर्मूला बुक तैयार रखोगे, से फॉर्मूले देखते रहोगे, पहले खुद ट्राई करोगे क्वेश्चन करने की, और जब नहीं होगा तो फर्दर आप सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ आपको 4 पॉइंट चार्ज है, क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड इन द फिगर में दिए हुए अपने चार्ज रखे हुए अपने पास। ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, अरे ये स्मॉल, ये वाला स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल। ये चार्ज दिए हुए कॉर्नर पे रखे हुए हैं, जिसकी साइड ए दी हुई है आपको। ठीक है, आपको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज क्यू। क्यू जैसे कैपिटल क्यू पे बताना आपको रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। जैसे मैं डायग्राम इधर बना लेता हूँ, ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है। तो इस वाले, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, कोई से को भी ले सकते हो आप, आपके अकॉर्डिंग है। मैं इस वाले कैपिटल क्यू को ले रहा हूँ। इस पे पहले मैं अपने को फाइंड करना है बेटा फोर्स। यदि मेरे को फोर्स फाइंड आउट करना होगा तो इस वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स लगेगा, जैसे इस वाले चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस वाले चार्ज के कारण फोर्स लगेगा, मान लिया इस वाले चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यहाँ कैपिटल चार्ज दिया हुआ है, इसके कारण भी इस पे फोर्स डायरेक्शन। ठीक है ना, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन फोर्स। और 3 चार्ज है, 4 चार्ज थे, एक चार्ज पे कैसे फोर्स लगाना है बेटा, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में निकाल रहा है, और कैपिटल की डायरेक्शन में निकाल रहा है। और अपने पास सीधा सा फॉर्मूला भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, K इजिकल टू F इजिकल टू, एफ ई से लिखेंगे, एफ ई इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाय, ये फॉर्मूला होता है अपना के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इसको यूज करेंगे। आर स्क्वायर के अपने पास क्या चाहिए बेटा, जैसे ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, ये वाला ए दिया हुआ है, पाइथागोरस लगाओगे, ये वाली डिस्टेंस आएगी √2। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स आएगा उसको मैं F1 लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू आएगी के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। स्मॉल चार्ज के कारण ये डिस्टेंस ए है, कैपिटल पे कितना लग रहा है, के क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर। दूसरा एक और स्मॉल चार्ज है, उसके कारण भी क्या लग रहा है, F2 मान लेते हैं उसको। तो मैं F2 मान रहा हूं, उसके लिए मेरे पास वैल्यू आ रही है के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। दोनों के लिए सेम ही आएगी क्योंकि चार्ज दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए मान लिया इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है। अब देखो इन दोनों के कारण आपको एक रिजल्टेंट फोर्स देखने को मिलेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इनके बीचों बीच। ठीक है, और तीसरा फोर्स भी आ रहा है, ये F3, तो F3 नाम देते थे कैपिटल क्यू के कारण। अब देखो इन F1 F2 का मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, तो उसको मैं FR से लिख रहा हूँ। का रिजल्टेंट आपको पता ही होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आगे नेक्स्ट जो टर्म है वो हो जाएगी 0। तो यहाँ अपने को आएगा क्या, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर ही बचेगा। अब दोनों की मैग्नीट्यूड देखो आपको सेम दिख रहे होंगे, क्योंकि चार्ज दोनों में सेम है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं दोनों को F लिख सकता हूँ। F1 का स्क्वायर और F2 को स्क्वायर को F का स्क्वायर लिख दो, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2F स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 2F स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हटाओगे तो अपने पास सीधी सी वैल्यू आएगी √2, और F स्क्वायर का क्या आएगा, F, ये आएगा FR। ठीक है, √2 F आ जाएगा। F यही है, F1 की वैल्यू रख दो, F2 की वैल्यू रख दो, सेम ही है। तो अपने पास ये FR आ गया। अब अपने को निकालना है क्वेश्चन में F3 भी, कैपिटल क्यू के चार्ज कारण क्या है, F3 है। F3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, K, दोनों चार्ज कैपिटल क्यू है, और R की जगह क्या है, √2a का होल स्क्वायर, तो √2a का होल स्क्वायर होगा मेरे पास 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो F3 और FR
एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का यदि टोटल फोर्स निकालूंगा, दोनों का सेम डायरेक्शन की वजह से Fr और F3 दोनों क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे। सेम अपोजिट डायरेक्शन होती है तो दोनों माइनस होते, तो दोनों Fr की वैल्यू भी रखो बेटा, √2 KQ होल क्यूब बाई आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू रख दी है मैंने, एंड जो अपने पास F3 है वो है KQ स्क्वायर बाय 2A। ये टोटल फोर्स आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को। करना क्या था, कैपिटल Q एक लिया, आप ये वाला भी ले सकते हो, इस स्मॉल चार्ज के कारण फोर्स, कैपिटल चार्ज के कारण फोर्स, इस स्मॉल चार्ज के कारण फोर्स, इन दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है वो देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसका रिजल्टेंट लिया है, और वो रिजल्टेंट आया है Q3 वाले की डायरेक्शन। ये तुमने डायग्राम अच्छे से बना लिया क्वेश्चन के अंदर तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओ। इसलिए डायग्राम इम्पोर्टेंट है, उसी से अपन डायरेक्शन बना पा रहे हैं, उसी से अपन चीजों को ऐड कर पा रहे हैं, उसी से को निकाल पा रहे हैं। और बोर्ड के लिए मैं बार बार बताता हूँ, हमेशा बुक की लैंग्वेज को फॉलो करना, की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर लिखना, शॉर्ट मत लिखना, स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना, ताकि आपको नंबर कटने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पूछा बेटा इसी की पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होगा बेटा, -K बाय आर स्क्वायर। कि कहां से आती है पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू F.dr से अपन निकालते हैं। F की वैल्यू अपने पास अभी क्या है, KQ बाय आर स्क्वायर दिया, का इंटीग्रेशन करोगे 1 बाय आर स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन -1 बाय आर होता है, अच्छी पावर n से करते हैं, तो यहाँ ऐसे पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास KQ बाय आर आती है। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला आसान से निकाल लेते हैं, और ये फॉर्मूला याद भी रखना सीधा। अब देखो चार्ज है अपने पास यहाँ पे, उन सब चार्ज के कारण अलग अलग अपने को पोटेंशियल एनर्जी देखने मिलेगी। कैपिटल Q चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल q चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी, एंड स्मॉल चार्ज दो हैं, दोनों के कारण क्या अलग अलग एनर्जी देखने को मिलेगी, और अलग अलग एनर्जी देखने को मिलेगी। इसका मतलब यही है, ऐड करते जाओ और सोल्व करते जाओ। ऐड कैसे करेंगे, जैसे इस Q के चार्ज के कारण A आएगा, तो यहाँ A डिस्टेंस R की जगह A आएगा, इसी स्मॉल चार्ज के कारण A आएगा, एंड कैपिटल Q चार्ज के कारण यहाँ अपने पास √2A R के लिए अपन यूज करेंगे। सेम टू सेम यही वाला पैटर्न है। क्या अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसी वाले फॉर्मूले से आपके पास F नेट आ गया। ठीक है, F नेट आ गया तो आप क्या कर लोगे, वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, इससे भी आप सीधा क्या निकाल सकते हो, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है अलग अलग चार्ज को यूज करते हुए, जैसा आपने फोर्स निकाला है वैसे अपन क्या निकालेंगे, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका है इंटीग्रेशन कर दो dr की रेस्पेक्ट में, दूसरा तरीका है स्मॉल चार्ज को और कैपिटल चार्ज को अलग अलग यूज करते हुए अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो आप दोनों तरीके में कोई सा भी ले सकते हो। चलो सिंगल सिंगल चार्ज से करके देख लेते हैं। चलो करो स्टार्ट। सिंगल चार्ज के मैं डायग्राम बना रहा हूँ वापिस, Q स्मॉल q एंड कैपिटल। अपने पास चार चार्ज दे रखे हैं, चारों डिस्टेंस दे रखी हैं। अब देखो होगा क्या, कैपिटल Q स्मॉल q पे पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा, स्मॉल q कैपिटल Q पे लगाएगा, कैपिटल Q स्मॉल q पे लगाएगा, और स्मॉल q कैपिटल Q पे लगाएगा। सिंपल सी बात है, एक स्मॉल q कैपिटल Q पे 1 2 3 4 टाइम्स क्या लगा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ देखो पार्ट से पोटेंशियल एनर्जी निकली, तो यहाँ के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी। यहाँ के लिए पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स होगी चार्ज के कारण, तो मैं लिख सकता हूं U इज इक्वल टू 4 K Q एंड Q। स्मॉल Q और कैपिटल Q के कारण देखो 4 टाइम्स क्या आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो और R कितना है मेरा, ये मैंने लिख दिया 4 K Q बाई A। क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल चार्ज और कैपिटल चार्ज के कारण मेरे पास 4 टाइम्स मेरे को पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल रही है। ठीक है,
अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, ये तो बन गया बेटा Q1 लिख देता है ना, Q बाई। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है बेटा कैपिटल Q से स्मॉल q के बीच में, दूसरा होता है कैपिटल Q से कैपिटल Q के बीच में। तो कैपिटल Q से कैपिटल Q के बीच में ये डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, √2a आती है। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगी यहाँ से कैपिटल Q ओके, और डिस्टेंस क्या आएगी √2 ये बार है रूट ओके। ये U2 आ गई और ये कॉम्बिनेशन एक ही है। दूसरा कॉम्बिनेशन एक है स्मॉल q से स्मॉल q के बीच में, तो ये U3 आ गई। ये स्मॉल q बाई वही डिस्टेंस 2a, इसको कैपिटल Q का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसको स्मॉल q का स्क्वायर भी लिख सकते हो। टोटल एनर्जी निकालूंगा तो U1 कितनी है 4kQ बाय a प्लस KQ स्क्वायर बाई √2a प्लस KQ स्क्वायर बाई √2, ठीक है ना। तो मैंने अलग अलग चार्ज के लिए निकाल ली, अलग कैपिटल चार्ज के लिए अलग स्मॉल चार्ज के लिए, ठीक है। दोनों से K कॉमन ले लो या A कॉमन ले लो, आगे इसको आप और भी सोल्व कर सकते हो, आगे इतना कर दोगे ओके। तो अपन ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, काइनेटिक फोर्स निकाला, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इन द केस ऑफ सिंगल पॉइंट, आपको पता है सिंगल पॉइंट के लिए यदि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, उसके लिए मैं पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बना ओके। चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होता है ओके। सेकंड देखो, इन द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जे डायरेक्शन वाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट ए सिंगल चार्ज इज नॉट इक्विडिस्टेंस, ठीक है। आप पूछा कि जे डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में मैं ये बना रहा हूँ, ये मेरी जेड डायरेक्शन है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, आपका प्लेन कहाँ होगा, कौन सा प्लेन, इक्विपोटेंशियल प्लेन कहाँ होगा बेटा, इक्विपोटेंशियल प्लेन होगा आपका एक्स वाई प्लेन में। क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये अपना जो इक्विपोटेंशियल प्लेन है ये कौन सा है बेटा, एक्स वाई प्लेन। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब पूछा है कि व्हेन द इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट ए सिंगल चार्ज के लिए बात कर रहा है, तो आर नॉट इक्वी डिस्टेंस के लिए, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहता है। तो ये रीजन डालना पड़ेगा आपको, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ना, जैसे ऊपर जाओगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाता है अलग अलग, इक्वी डिस्टेंस पे इन द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है जेड डायरेक्शन में, तो व्हाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट ए सिंगल चार्ज इज नॉट इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे क्यों नहीं होती, इसलिए यदि इसको आप इक्वल करोगे तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसको कांस्टेंट करोगे तो ये फ्री है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि ई डिपेंड करता है आर पे। कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट टेंजेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव रीजन, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है टेंजेंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे मैंने एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनाई बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है, टेंजेंट कैसे होगा बेटा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर चलेगा। जो आप डायग्राम बनाते हो, ये प्रॉपर्टीज है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका रीजन क्या डालोगे, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, तो द फिगर लाइंस दी हुई है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इन वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू टू पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। आपको बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव था या नेगेटिव। देखो मैं वापस बना रहा हूँ डायग्राम। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया पॉजिटिव से बाहर की साइड निकलता है, ये पॉजिटिव से बाहर की साइड निकल रहा है, और इसी में कोई पी और क्यू पॉइंट ले रखे हैं। आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, वो क्यू से कहां लाया जा रहा है बेटा, क्यू से पी पे लाया जा रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये पूछा। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ठीक है, और पॉजिटिव से बाहर निकल, अब वो फोर्स लगाऊं, यदि कोई फोर्स लूंगा तो फोर्स की सेम डायरेक्शन भी किधर आएगी, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई की,
और एफ की मैं डायरेक्शन यहाँ निकालना चाहूंगा तो एफ की डायरेक्शन ये आएगी, सिंपल सा। फोर्स की डायरेक्शन बाहर की साइड लगेगा, तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन ये आ रही है। फोर्स बाहर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लग रहा है, फोर्स बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, तो फोर्स के अपोजिट आप काम कर रहे हो, क्यू से पी पे लेके आ रहे हो। ठीक है, इसको कहां से ला रहे हो बेटा, क्यू से पी पे ला रहे हो, फोर्स के अपोजिट काम कर रहे हो। तो फोर्स के अपोजिट वर्क डन का सीधा सा फॉर्मूला होता है ना, एफ डॉट डी आर। यदि आप फोर्स के अपोजिट, फोर्स को क्या ले रहे हो, अपोजिट ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, तो आपका वर्क डन भी क्या आ जाएगा, वर्क डन भी क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपोजिट फोर्स के काम कर रहे हो, ये रीजन डालना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट अपन काम कर रहे हैं, क्यू से पी से लेके आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, टू क्लोजली स्पेस इक्विपोटेंशियल सरफेस ए एंड बी विथ पोटेंशियल वी एंड वी डेल वी है, देयर डेल वी इज द चेंज इन वी आर केप्ट डेल एल डिस्टेंस पार्ट ऑफ द शो इन द फिगर। This is the relation between the electric field and the potential gradient between them. आपको रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। ओके, राइट द टू इंपोर्टेंट कंक्लूजन, और कंक्लूजन भी बताने हैं, चलो ठीक है करते हैं। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिंपल सा अपने को रिलेशन तो सबको याद होगा, याद भी होना चाहिए, E इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, E इज इक्वल टू वी डी भी लिख सकते हैं, पर डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते, E इज इक्वल टू वी डी भी लिख सकते हैं। अभी आपने को ड्राइव करना है और इसको यूज करते हुए ड्राइव करना है। ठीक है, आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होगा। वर्क डन आप पढ़ते हो कहाँ पे, फेस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का W इज इक्वल टू क्यू बाई वी वाले फॉर्मूले में, तो वहां वर्क डन पढ़ते हो, फॉर्मूला आता है सीधा क्यू बाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो अपन, यदि मैं डब्ल्यू की बात करूंगा, यदि मैं वर्क डन की बात करूंगा, तो चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, किसी भी यूनिट चार्ज के लिए चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू वर्क डन होती है। तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो डी डब्ल्यू मेरे पास आएगा क्या, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डेल वी। ठीक है ना, चेंज इन वर्क डन क्या होगा, Q इंटू डेल वी। तो वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला होगा, सिंपल सा निकाल लोगे। और एक वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है आपके पास, एफ डॉट डी आर। क्या होता है बेटा, एफ डॉट डी आर लिख दो, डीएल लिख दो। क्यों? क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे मैं डीएल ले लेता हूं, ओके, ले लिया। अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए अपन सोल्व करेंगे। अब आपको एफ का फॉर्मूला पता होगा, एफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यू ई। क्या होता है, क्यू या माइनस क्यू ई। ठीक है, माइनस क्यू ई लिख दो डायरेक्शन के साथ, तो डायरेक्शन कंसिडर हो जाएगी। यहाँ क्यू डेल वी है, यहाँ आ रहा है माइनस क्यू ई डेल एल आ रहा है। देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस नहीं हटेगा, तो डेल वी इजिकल टू आ गया ई डॉट डेल एल, माइनस 7 आ रहा है। यदि ई निकालूंगा, ई, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो इसको डी भी लिख सकता हूँ या डेल भी लिख सकता हूँ ना, तुम डी से लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगी, डी से डाल लो इसको। तो डी ई इजिकल टू क्या आएगा, माइनस का डीवी बाय डीएल, यही तो प्रूफ करना। ठीक है ना, वर्क डन वाले दो फॉर्मूले यूज किए, सोल्व किया, और मेरा आंसर आ गया। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 2 पॉइंट चार्ज q एंड माइनस 2q केप्ट डिस्टेंस d अपार्ट, फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज q एट द विच पोटेंशियल ड्यू टू है सिस्टम चार्ज इज 0। ओके, मेरे पास एक चार्ज प्लस का q चार्ज है, दूसरा मेरे पास चार्ज है बेटा माइनस का 2, दो चार्ज दिए हुए हैं, और कितनी डिस्टेंस पे दिए हुए बेटा, d डिस्टेंस पे। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज q, एक रिलेटिव टू चार्ज q एक लोकेशन फाइंड करनी है, तो सिस्टम पोटेंशियल इज 0, तो सिस्टम पे पोटेंशियल 0 हो, मतलब q से एक ऐसी लोकेशन फाइंड करो। ठीक है, और q कौन सा है, प्लस वाला, q से ऐसी लोकेशन फाइंड करनी है जिस पे आपका सिस्टम का पोटेंशियल 0 हो जाए। कंडीशन दो आएंगी, एक तो इसी लाइन पे हो, एक इस लाइन पे नहीं। ठीक है, जैसे एक्सियल की बात करो, या मैं एक्सियल की बात नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको निकालनी पड़ेगी।
मतलब आउटसाइड या इनसाइड दो नाम ले लेते हैं अपन, इनसाइड ले या आउटसाइड ले, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे। तो अपन मैं ले रहा हूं कि पॉइंट कहाँ है मेरा, इसी पे है। ओके, इसी पे दिया हुआ, यहीं दिया हुआ है मेरा। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, ओके, बीच में ले लो या कहीं भी ले लो, ये पॉइंट ले लिया जिसपे वी क्या है, मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, इसको ओ को नाम दे दो, आप सेंटर पॉइंट नाम दे दो, जो भी नाम देना। और ये क्यू से एक्स डिस्टेंस पे, जैसे ओ नाम दे दिया, और इसकी एक्स है, टोटल टी थी, तो ये बचेगी टी माइनस एक्स। ये डिस्टेंस आई मेरे पास। अब मेरे को सोल्व करना है, v निकालना है, तो प्लस क्यू के कारण v आएगा, v1 लिख देता हूं, क्या आएगा बेटा, प्लस क्यू के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर, वी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर की जगह क्या है, एक्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब दूसरा है माइनस टू क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल v2 है, की वैल्यू आएगी q, और q कितना है, -2q, माइनस का 2 इधर लिख दिया, q साथ में लिख दिया, बाई x कितना है या r कितना है, d माइनस के क्यू बाई, देखो फॉर्मूला याद रखना है, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। उसी टोटल चार्ज क्या है यहाँ पे और डिस्टेंस क्या है, चार्ज क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। तो टोटल टोटल पोटेंशियल निकालोगे, तो टोटल v निकालूंगा तो आएगा v1 प्लस v2, और वो है इक्वल 0, वो है इक्वल 0। तो v1 v2 की वैल्यू रखो, क्या है, v1 है के क्यू बाई एक्स, v2 है माइनस का 2 के क्यू बाई डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, यहीं से ये माइनस वाला उधर ले जाओ, के क्यू बाई एक्स, फिर आएगा 2 के क्यू बाई डी माइनस एक्स, के क्यू से के क्यू कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, तो d इज इक्वल टू आया बेटा 3x, x अपने को निकालना है, तो x की वैल्यू आएगी d बाई 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेना, एक्सेल पे मैंने पॉइंट लिया है कोई, और उसके लिए d बाई 3, तो x कौन सा था, ये वाली वैल्यू आएगी d बाई 3, और ये वाली वैल्यू आएगी 2d बाई 3। ठीक है, तो d, तो x को रिस्पेक्ट में रखते हुए बताना था, तो आंसर आएगा आपका d बाई 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two charge conducting sphere of radius a and b are connected to each other by a wire and the ratio of electric field at their surface, electric field का E का रेशियो बता। क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, ये एक स्फीयर, ये एक स्फीयर, दोनों कंडक्टिंग हैं, और रेडियस इसकी है दूसरी, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर, एक दूसरे से वायर से कनेक्ट, मतलब इनका चार्ज ट्रांसफर होता है। और रेशियो निकालना है ई ए बाई ई बी का, तो सबसे पहले ई ए निकाल लो। ठीक है, ई ए निकालूंगा तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर की जगह मेरे पास है ए, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। बी वाले स्पेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आएगा के क्यू बाई बी स्क्वायर, के क्यू बाई बी स्क्वायर। चार्ज का मेरे को पता नहीं है, अभी मैं क्यू ए लिख देता हूँ या क्यू ई लिख देता हूँ, ये इक्वेशन बनी। ई ए बाई ई बी दोनों का रेशियो निकालना था, ई ए बाई ई बी, रखो ई ए की वैल्यू के क्यू ए बाई ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू आएगी के क्यू बी बाई बी स्क्वायर। ठीक है, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, के से के चला जाएगा, बचेगा मेरे पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक बचा है, और इधर बचा है क्यू ए बाई क्यू। ठीक है, क्यू ए बाई क्यू बी में मेरे को भी रिलेशन पता नहीं है, वही रिलेशन निकाल लेंगे, वायर कनेक्टेड है तो अपने को निकालना पड़ेगा, ए और बी रेडियस दी हुई है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो कैपेसिटेंस से निकालेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू बी, इज इक्वल टू, आपको पता होगा फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू बी, यहां से अपन चार्ज का रिलेशन निकाल लेंगे। अब क्यू वी क्या है, चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू वी। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर,
Q इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ यहां से, क्या लिख सकता हूँ, CV। ओके, C सेम है, Q निकालना है तो V पे डिपेंड कर रहा है। जैसे QA क्या आएगा, यहाँ से QA आएगा बेटा, यहाँ से QA आएगा बेटा C/VA, ठीक है। और VA की जगह क्या रखूंगा फिर, VA की जगह फॉर्मूला KQ/R वाला फॉर्मूला, मतलब Q और R में रिलेशन निकालना पड़ेगा, और तो ऊपर आ जाएगा। देखो कैसे करूंगा, ये है V इजिकल टू, यहाँ लिख देता हूँ V इजिकल टू KQ/R, और R की जगह A रखूंगा तो Q इजिकल टू QA की बात कर रहा हूँ, C VA की जगह KQ, और R की जगह VA है तो A, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। ऐसे ही QB के लिए आएगी, सेम टू सेम लिख दो, QB इजिकल टू CK, और ये सेम चार्ज के लिए, ठीक है, Q, यहां मैं ये सेम चार्ज के लिए लिख रहा हूँ B। सिंपल सा है, कैंसिल हो जाएगा। कौन, QA/QB करोगे तो देखो ये वाली टर्म चली जाएगी, A/B बचेगा। QA/QB की वैल्यू आएगी मेरे पास A/B। ये तुम कैसे भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम को कंसिडर करके भी निकाल सकते हो, जैसे तुम इसमें चार्ज का रिलेशन कैसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा आएगा B/A/B की वैल्यू क्या आएगी, B/, ठीक है। अब C की वैल्यू आप यहाँ पे रख के कांस्टेंट रखा हो, यहाँ से आप कुछ भी सोल्व कर सकते हो, या कैसे भी आप चार्ज और रेडियस के बीच में रिलेशन लेके, आपके अकॉर्डिंग आप जैसा निकालना चाहो, चाहे पोटेंशियल से निकालो चाहे कैपेसिटेंस से निकालो, ठीक है। तो ऐसे ये सोल्व हो जाएगा बस रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged by a battery to voltage V. The battery is disconnected and the uncharged capacitor. Okay, एक C है, of the capacitor 2C is connected across A से 2C कनेक्ट होता है, फाइंड द रेशियो। तो चार्ज का रेशियो निकालना है, ठीक है। पहले तो फाइंड चार्ज ऑन A एंड B। तो आपको C1 तो दिया हुआ है बेटा C, और C2 दिया हुआ आपको, एक C है दूसरा, ठीक है। अब पूछा है टोटल चार्ज निकालने के लिए, नहीं टोटल चार्ज नहीं, फाइंड द चार्ज ए एंड बी का रेशियो। तो ए पे कितना चार्ज है और बी पे कितना चार्ज है, इसका रेशियो बताना है, मतलब QA/QB। तो बताओ सी और चार्ज में की रिलेशन क्या होता है, सिंपल सबको पता होगा, Q इजिकल टू, या C इजिकल टू, या Q इजिकल टू सी भी बोल दो, या Q इजिकल टू C इजिकल टू Q/V बोल दो, ठीक है। ये रिलेशन होता है चार्ज और कैपेसिटेंस के बीच। तो अपने को Q1 निकालना है, तो Q1 कहाँ से क्या आएगा बेटा, Q1 आएगा C1V, Q2 आएगा, कनेक्टेड है इसलिए V7, C2V, ठीक है। C1 एंड C2V, अब C1 C2 की वैल्यू रखो, आपको पता चल जाएगा चार्ज क्या आएगा। C1 C2 की C1 C2 की वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, अपने पास चार्ज पे आ जाएगा। पहली बात करते हैं V का अपने को पता है क्या, V या दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। तो यहाँ पहले अपने को V भी निकालना पड़ेगा, जिसके कारण ये अपन चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। V कितना आएगा, तो V कहां से निकालोगे, इसी फॉर्मूले से V निकल जाएगा। V इजिकल टू क्या होगा, Q/C। अब Q/C, Q यहाँ टोटल रखना पड़ेगा आपको, टोटल लेके कहां से आओगे, अब जैसे हो क्या रहा है कि अपन चार्ज निकाल रहे हैं अलग अलग, तो मेरे को टोटल चार्ज पता हो तो मैं V निकाल लूंगा, और फिर इसको सोल्व करके दोनों के लिए चार्ज की वैल्यू निकाल लूंगा। तो पहले मेरे को टोटल कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, दोनों क्या है, कनेक्टेड है, पैरेलल है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो निकालो, इसको सोल्व करो। पैरेलल के लिए नहीं, पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस में ये फॉर्मूला होता है, C इजिकल टू C1 प्लस, रेजिस्टेंस के लिए कैपेसिटेंस में उल्टे हो जाते हैं ना फॉर्मूले, C इजिकल टू C1 प्लस C2। तो C इजिकल टू C1 कितना, C, ये 2C, C कितना है बेटा 3C,
ठीक है, सी इक्विवेलेंट लिख दो। सी इक्विवेलेंट कितना बना मेरे पास 3C पर। ये मेरे पास क्या है, सी की वैल्यू आई। अब इससे मैं क्या कर लूंगा, फाइंड कर लूंगा चार्ज, टोटल चार्ज फाइंड करो, वी फाइंड करो। इस वाले फॉर्मूले में देखो वी फाइंड करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है, अपने को ए मैथमेटिकल फाइंड आउट नहीं होगा, एक रिलेशन फाइंड आउट होगा। टोटल चार्ज को मैं CV लिख देता हूँ। ओके, ये क्या होगा सी, टोटल सी इक्विवेलेंट है। अब सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास 3C। ठीक है, तो ये आएगा 3C। सी से सी, अरे क्यू इज इक्वल टू सी भी इस वाले फॉर्मूले से रख दिया, और क्यू इक्विवेलेंट की वैल्यू 3C आई है। सी से सी कर गया, वी करना आएगा V/3, या V डैश लिख दो, क्या आएगा V/3। तो V की जगह क्या लिखूंगा V/3। तो Q1 कैसे आएगा बेटा, C1 की वैल्यू कितनी है C, और V की 3, V/3। ऐसे Q2 निकालूंगा तो C2 कितना है बेटा 2C, और V की जगह क्या है V/3। ये V डैश कर लो, तुम कंफ्यूजन नहीं होगा, तो V डैश की वैल्यू है V/3। मेरे पास Q1 आया CV/3, और Q2 आया 2CV/3। और सिंपल सा है, दोनों का रेशियो निकालना है, तो अपने को ज्यादा चीजें चाहिए भी नहीं, मतलब Q1/Q2 करना है। Q1/Q2 करो, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे लगभग चीजें। तो CV/3, दूसरे का रखोगे 2CV/3, ऊपर चला जाएगा 3 से 3 कैंसिल, CV से CV कैंसिल, आ गया 1/। तो Q1/Q2 का रेशियो तो मेरे पास क्या आ गया 1/2। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, कनेक्टेड है पैरेलल में। देखो दूसरा तरीका क्या था, पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या बेटा उनका V क्या होगा कांस्टेंट, V क्या होगा कांस्टेंट। तो ये क्या है कांस्टेंट, चार्ज डिपेंड कर रहा है C पे। ठीक है, दूसरा तरीका सिंपल होता है उससे भी। तो V क्या होगा पैरेलल के कारण कांस्टेंट, तो चार्ज प्रोपोर्शनल होगा बेटा कैपेसिटेंस के। तो कैपेसिटेंस C1 है Q1, तो C1 की वैल्यू C है, Q2 की वैल्यू ये प्रोपोर्शनल C इसकी होगा C2 के, C2 की वैल्यू क्या है बेटा 2C है। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालो Q1/Q2, प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाएगा, रेशियो निकाल रहा हूँ C/2C, C से C गया 1/2। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर, ठीक है, जैसा आपको आसान लगे वैसे कर लिया। तो दोनों तरीके हैं सोल्व करने के लिए। तो अपना ए था फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी का रेशियो अपने बताना। दूसरा बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर स्टोर्ड इन ए एंड बी, पहले तो ए एंड बी की बतानी है, एंड दैट स्टोर्ड इन ए इनिशियली। एंड ये मतलब पहले तो ए एंड बी की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, फिर ए की इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालोगे, फिर उसके बाद उसका रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन निकालना चाहेंगे, हाँ वी यूज निकाल रखा अपन ने, वी इसलिए निकाला था कि पोटेंशियल एनर्जी में अपने पास ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV²। अब C1 है तो 1 का कर दो हाफ C2V²। ठीक है ना, क्योंकि दो हैं अपने पास इसलिए दोनों की मैं A एंड B ले लो या 1 एंड 2 ले लो, जो आप ले रहे हो उससे सोल्व कर लेंगे। दोनों से देखो क्या कॉमन आएगा, 1/2 आ जाएगा, वी कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है पैरेलल लगा हुआ है, या V की जगह आप V/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, जो अपन ने सोल्व कर रखा है पहले भी, तो V की जगह V/3 का होल स्क्वायर, ये V डैश कर लो, C1 प्लस C2 अब C1 प्लस C2 तुम्हारे पास C+2C है, तो 1/2 V/3 का होल स्क्वायर C+2C। ठीक है, वैल्यू रखी है, तो 1/2 V²/9 3C, ये कैंसिल होगा 3 से, तो 1/6 CV², ये वैल्यू है, क्या आया मेरे पास 1/6 CV²। दूसरा अपने को चाहिए, देखो पहला निकाल लिया अपने टोटल एनर्जी ए एंड बी की, अब अपने को निकालना है स्टोर्ड एनर्जी ए इनिशियली, ए में कितनी एनर्जी इनिशियली डली हुई थी। ए की एनर्जी निकालने के लिए सिंपल सा यही फॉर्मूला यूज लोगे। तो ए की एनर्जी कैसे निकालेंगे अपन, हाफ, ए के लिए क्या है C है, तो हाफ CV² ही आएगा। ए के लिए देखो
यू ए कर देता हूँ या यू डैश कर देता हूँ। फॉर्मूला वही हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, और हाफ सी वी स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 है, या सी की वैल्यू या सी वन की वैल्यू सी है, सी वन की वैल्यू सी ले रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर रख लो सीधा। तो इसका अब रेशियो निकालेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर का रेशियो निकालो। ये यू ए के कारण आ गई, यू वन के कारण आ गई। अब रेशियो निकालो, यू ए प्लस बी के कारण डिवाइड बाई यू ए के कारण, ए प्लस बी के कारण है 1/6 सी वी स्क्वायर, और ये 1/2, देखो सी वी स्क्वायर तो सी वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1/6 ऐसे लिखेगा और 2 ऊपर जाके ऐसे ऐसे बन जाएगा 3, 1/3। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या आएगा 1/3, ठीक है। और जो पिछला रेशियो आया था वो क्या आया था मेरे पास 1/2, ये चार्ज का रेशियो था, एंड ये अपने पास उनकी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही अपन कर लेंगे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो चाहे चार्ज निकालना हो, ठीक है।